दुर्घटना हुई है वहाँ हम अभी मौजूद है और यहाँ जिस जगह पर ये घटना हुई है वो ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि ये जो घटना है वो कब की है और कितने समय की है। ये कितने बजे की घटना है? यह घटना लगभग 4 बजे के आसपास का है। हाँ। और इसका सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। अच्छा, कितने लोगों की मृत्यु की पुष्टि? मृत्यु का जो पुष्टि चल रहा है उसमें 6 लोगों का कंफर्मेशन मिला है और हाँ। कुछ बॉडी अभी भी अंदर में दबी हुई है जिसका अभी पुष्टि सामने आना बाकी है। आप रेलवे के बारे में कुछ कह रहे थे? रेलवे के बारे में बोल रहा था कि ये जो है हमारे ग्राम पंचायत महमन दोमानी जो है रेलवे से लगा हुआ है, रेलवे बड़ा स्टेशन है, जोन है, और इतनी बड़ी घटना जो है होना बहुत निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी चूक है या किसकी लापरवाही कहे अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये रेलवे की बहुत बड़ी चूक है। ये दुर्घटना खड़ी गाड़ी में हुई है क्योंकि एक जो है लोकल पैसेंजर जा करके उसको जो है ठोका है। जी, यहाँ के महापौर पूजा विधानी जी भी आ गए हैं। ये बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा कहा जा सकता है कि इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। अब प्रशासन और रेलवे प्रशासन की ओर लगातार जो है वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, आप और हम जो देख रहे हैं अभी पर, लेकिन सर्वे के बाद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर चूक हुई है। और इस हादसे में जो है एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर गाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के कारण ये हादसा हुआ है। चूक कहाँ पर हुआ है, गलती कहाँ पर हुआ है, आगे जांच के बाद भी पता चल पाएगा। और 4 से 5 लोगों का जान गई है ऐसे यहाँ पर पता चल रहा है। हम भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी और पैसेंजर का उसी ट्रैक पर आ जाना, ये कहीं ना कहीं रेलवे निश्चित रूप से बहुत बड़ी चूक है। जहां भी कहां पे गलती हुआ है ये आगे जो है जांच में ही पता चल पाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ पूजा विधायक जी। फिर से हम यहाँ लोगों के आसपास आएंगे। पहले से जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी कहा जा रहा है? जी, पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, उसके बाद ट्रेन जो है मेनू ट्रेन आई और उस पर पीछे से और गाड़ी बहुत स्पीड में रही है। अच्छा, पैसेंजर गाड़ी बहुत स्पीड में रही है और मालगाड़ी खड़ी थी। इससे स्पष्ट ऐसा लग रहा है कि शायद या तो ड्राइवर देखा नहीं होगा या ड्राइवर कहीं अन्य व्यस्त रहा होगा। क्योंकि गाड़ी सामने ट्रैक में खड़ी है मालगाड़ी, तो जरूर ड्राइवर भी देखता है उसको। तो ड्राइवर की भी कहीं ना कहीं चूक है। चूंकि अगर कहीं सिग्नल का चूक हो अलग बात है, लेकिन ड्राइवर की भी गलती है कि जो जाके सीधा सीधा उसको स्पीड से लाकर टक्कर मारे हैं। जी, आप कितने समय आए हैं? बहुत बाद में है सर। अच्छा, बाद में आए हैं। तब भी ये इतनी बड़ी जो दुर्घटना बिलासपुर में हुई है, क्या प्रतिक्रिया है यहाँ आपकी? सही है सब। ठीक है। सरपंच है हमारे साथ अभी। जी, आप बताएंगे आपके गांव की घटना है? जी, ये घटना बहुत दुखदाई है क्योंकि खड़ी हुई ट्रेन पे आके टकराया है और ऊपर रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। तो इसका रेलवे का बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि खड़ी गाड़ी पे आके ट्रैक उनका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ड्राइवर को उन्होंने अपडेट नहीं दिया, इस चक्कर में ऐसा हुआ लग रहा है। तो ये बिल्कुल रेलवे का ही चूक है, उनको पूरी जिम्मेदारी इसकी घटना की लेनी चाहिए और बहुत ही ऐसा घटना न हो इसके लिए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है इस चूक में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी रेस्क्यू कार्य जारी है। अभी 3 लोगों को वहां से निकाल करके जो है अभी उनको बचाने का काम अभी चल रहा है। लेकिन जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे रेलवे पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि एक ही ट्रैक पर जब मालगाड़ी खड़ी है तो कैसे जो है वो पैसेंजर ट्रेन जो है उसी ट्रैक से आ सकती है और इतनी जो है गंभीर लापरवाही हो सकती है। और हमारे साथ कुछ अभी जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं लायंस से मंजीत सिंह और हम सब लायंस के 5-6 मेंबर आए हैं कि लोगों की सेवा कर सकें। बहुत दुखद घटना है, हम बहुत दुखी हैं इसके लिए। अब चाहे गलती रेलवे की जिसकी हो, तो एक ट्रैक में दूसरी कैसे आई, दुखद बहुत घटना है बहुत। लेकिन अफसोस की बात। मैं लायंस क्लब बिलासपुर का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर हर्ष पांडे। मैं यहाँ पर आया था, हम लोग को जैसे ही समाचार मिला, इसकी जानकारी मिली, हमारी टीम पूरी तुरंत यहाँ पर उपस्थित हुई और हमने देखा यहाँ पर से 6 से अधिक की जो है जान जा चुकी है लग रहा है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह बहुत दुखद घटना है। एक ही ट्रैक पे जहाँ पर मालगाड़ी खड़ी थी उसी ट्रैक पे एक ट्रेन का आना बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये बहुत ही मेरे को लापरवाही लग रही है। तो यहाँ लगातार जो है जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। महापौर
और लायंस क्लब के सदस्य, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, साथ ही प्रशासनिक अमले में रेलवे के सारे जितने बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी है, साथ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी, एएसपी, एसएसपी, सभी प्रशासनिक जो अमला है अभी वर्तमान दुर्घटना स्थल पे मौजूद है। आगे की पल पल की घटना जानने के लिए देखते रहिए एनडीटीवी। तो हमारे संवाददाता प्रफुल्ल की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं या फिर अलग अलग संगठनों से जो लोग पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी शोक संवेदना यहां पर व्यक्त की है। जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मृत्यु इस हादसे में हुई है, उनके प्रति। लेकिन सबकी बातों पर अगर गौर किया जाए तो सब लोगों ने एक सवाल जरूर यहां पर खड़ा किया है, और वो ये कि दोनों गाड़ियां एक ट्रैक पर कैसे आ गई। पहले से मालगाड़ी वहां पर खड़ी थी, तो फिर जो ट्रेन थी पैसेंजर, उसको उस ट्रैक पर क्यों डाल दिया गया। ये एक बड़ा सवाल है कि ताकि जब ट्रैक साफ हो तो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। जांजगीर से बिलासपुर की ओर ये ट्रेन जा रही थी। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, लगातार आप अपडेट पहुंचा रहे हैं, लगातार आप अधिकारियों के संपर्क में हैं, इस समय का अपडेट क्या है? अभी की स्थिति है कि मौके से लगभग सभी जितने भी घायल थे उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रथम प्राथमिक तौर से अगर देखा जाए तो रेलवे प्रबंधन हो या पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन, दोनों का ये मकसद था कि जितने लोग घायल हैं जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाए। क्योंकि जब घटना हुई थी, घटना होने के बाद जब जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और पुलिस विभाग को इस जानकारी लगी तो वहां पर मौके में पहुंचने में ही करीब 40 मिनट लग ही जाता है। क्योंकि जब दुर्घटना हुई, दुर्घटना की सूचना पहुंचना, उसके बाद वहां पर मौके पर पहुंचना, तो उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जितने घायल लोग हैं, तो ये जानकारी आई है कि लगभग सभी लोगों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। और जो जानकारी ये भी है कि जो मौत के आंकड़े की बात कही जा रही थी, बहुत बड़ी संख्या कही जा रही थी, तो उसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो ट्रेन में थे, जो आसपास के लोग थे, उनके अनुसार था। लेकिन जो पुष्टि की गई, जैसे पहले हमने बात की तो आईजी बिलासपुर से बात हुई थी, तो जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने 2 बताया। कलेक्टर जो बिलासपुर के हैं संजय अग्रवाल, उनसे के पास से जो जानकारी आई है कि ये 4 लोग जो है ना इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं और जो घायल हैं तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया। अभी इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये बात जरूर है कि अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि और क्रिटिकल केस अगर होते हैं तो उन्हें दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जाए। अब जो व्यवस्था है वो अब जो राहत बचाव की जो सेकंड व्यवस्थाएं हैं कि जो ट्रेन में जो लोग मौजूद थे, सामान्यतः मेमो ट्रेनों में अगर देखें तो 8 से 10 बोगी होती हैं। अभी इस पर में कितने यात्री थे और उन यात्रियों को, क्योंकि सामान्यतः जो इसमें यात्री थे उन्हें बिलासपुर जाना था और बिलासपुर के बाद हो सकता है कि उनकी और भी दूसरी जगह की ट्रेनें हो, तो उनको वहां से कुछ लोग तो चले गए हैं और कुछ लोग उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। अब जो दूसरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होती है कि उस ट्रैक को बहुत जल्दी खाली कराया जाए, उसको रिपेयर किया जाए, ताकि और भी जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस ट्रैक पे चलने वाली कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं और खासकर जो मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री गाड़ियां भी हैं, तो एक ट्रेन के रुक जाने से बहुत बड़ा सिस्टम जो है ना उसमें दिक्कत पैदा होती है। हुआ हादसा बिलासपुर में है, लेकिन इसका असर अगर आप देखेंगे तो नागपुर तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस ट्रैक से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोका जाएगा और उनको प्रभावित होंगी। तो ये प्रभाव जो है ना चारों तरफ देखने को मिलता है। तो इसको ट्रैक को अब परिचालन बेहतर करने की और जल्द से जल्द उसे परिचालन सुधारने की जो है जिम्मेदारी रेलवे की है। और यही वजह है कि रेलवे के अधिकारी इस पर अभी बात करने से कतरा रहे हैं। वो सीधे तौर से उस पर लगे हुए हैं कि पहले इसको सब ठीक कर लिया जाए और उसके बाद इसकी पूरी जो जानकारी वो दी जाएगी। हालांकि अभी स्थितियां जो हैं वहां पर जो घायलों की हैं वो थोड़ा सा अस्पताल पहुंच गए हैं, तो वहां पर भीड़ भी अब थोड़ा सा कम हुई है। जी जुल्फिकार, हमारे साथ आप बने रहिए। तो जुल्फिकार अब तक का अपडेट बता रहे थे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के जो कलेक्टर हैं उन्होंने 4 लोगों के मौत की जानकारी दी है। इसके अलावा घायलों की संख्या के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया जा रहा है कि घायल कितनी संख्या में लोग हुए हैं। पास ही के अस्पतालों में उन्हें पहुंचाया गया है
और उनमें कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कितनों को मामूली चोटें आई हैं, इस डिटेलिंग का हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जो बिलासपुर में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये ट्रेन जांजगीर से बिलासपुर की तरफ जा रही थी और जो स्टेशन है वो बताया जा रहा है कि करीब है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रास्ते चल पड़े हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, और इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है या फिर वो अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इस बीच आईजी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है। मालगाड़ी के पीछे डब्बे से मेमो ट्रेन का सामने इंजन वाला डब्बा टकराया है और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको